बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान, बजट धरना, अमरीकी टैरिफ, पाकिस्तान की सियासत और मैशत में इस टाइम हलचल मच चुकी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब मामलात एक तो 10 जून को एहतजाज बजट ना पास होने का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचना सेल अफरीदी का दरख्वास्त लेकर, शेख वकास अकरम और सेल अफरीदी भी आमने सामने हैं, और हुकूमत का कौम परेशान, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल अफरीदी का 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरने का ऐलान है और इस पर तनकीद भी की जा रही है। सब कुछ किया जा रहा है इस हवाले से कि धरने से क्या होगा, लेकिन याद रखें प्रोटेस्ट होता है। जब आपको एहतजाज के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं जी एहतजाज में देखें लोग पकड़े जाते हैं या कुछ होता है। अब अगर पार्लियामेंटेरियन इस पर एहतजाज कर रहे हैं और अगर सेल अफरीदी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आते हैं और बजट जो है KPK का बजट वो सरप्लस पास नहीं करते, बल्कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद अगर बजट के मामलात करते हैं तो हुकूमत पर बहरहाल प्रेशर तो पड़ेगा ना, ये तो बात ठीक है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से बजट पर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वज़ीर आला सेल अफरीदी और शेख वकास अकरम भी अब आमने सामने आ गए हैं, चढ़ दौड़े हैं एक दूसरे पर, सख्त जवाबात है। शेख वकास अकरम ने कहा कि जी जनाब ये आपने क्यों ऐलान किया? और यार आप लोग चुप करके बैठे हो, अगर ये वो ऐलान कर भी दे कर दिया है तो इस पर भी आपको तकलीफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान की ये बहुत बड़ी गलती थी कि जो ये दूसरी जमातों से लोग लिए गए। ये भी पहले काफ लीग और काफ लीग से किधर और किधर से किधर ये लोग गए और इनको ऐसे ओहदों पर बिठा दिया गया कि जिस पर अब इन पर सवालात उठ रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनाब 10 जून को एहतजाज की कॉल क्यों दी है। तो उस पर सेल अफरीदी ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि शेख वकास अकरम साहब अगर 10 जून में एहतजाज में आ सकते हैं तो शिरकत करें, वगरना किसी की आलाकारी ना करें। वज़ीर आला सेल अफरीदी का PTI सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम को जवाब। और शेर अफजल मरवत के बारे में भी उनसे पूछा कि शेर अफजल मरवत की पिटीशन किसी को खुश करने के लिए दायर की गई है, ये जवाब दिया है सेल अफरीदी ने। अगर फेयर ट्रायल होता तो आज इमरान खान समेत PTI के तमाम कारकुन जेलों में ना होते। हुकूमत इमरान खान की है, कोई इस हुकूमत को हिला भी नहीं सकता, सेल अफरीदी। और ये बात भी ठीक है कि जो लोग आए हैं वो इमरान खान के नाम पर जीत कर आए हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो इमरान खान के अगेंस्ट जाएं। ऐसे नहीं सेल अफरीदी ये बात कर रहे हैं, ये किसी वजह से कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो कंप्रोमाइज़ हैं उनका कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने सियासत करनी है ना, उन्हें पता है कि हमने अवाम में जाना है। आपको याद होगा कि KPK ने ये बात PTI की हुकूमत है जो तीसरी मरतबा आई है, वरना दूसरी मरतबा KPK के लोगों ने कभी वोट नहीं दिया उनको। अगर उन्होंने हट कर चले हैं तो उनकी मांगों के मुताबिक नहीं चले, तो ये तीसरी मरतबा भी अगर PTI की हुकूमत बनी है तो इसकी मतलब है कि अवाम की मांगों के हिसाब से ये चल रहे हैं। और दूसरा, वफाकी हुकूमत ने कौम पर बड़ा एहसान कर दिया है जनाब, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने एहसान ये किया है कि लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर के बाज़ारों कारोबारी मराकज़ के बंद होने के औकात कार में एक अहम तब्दीली और तोसी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने दुकानों, बाज़ारों और कारोबारी मराकज़ के बंद होने के औकात कार में बाकायदा तोसी करने का फैसला किया है। ये फैसला नायब वज़ीर आज़म जनाब सागडार की ज़ेर सदारत मुनक़दा कफ़ात शहरी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामदी कमेटी के इजलास में किया गया, जहाँ हुकूमत की तरफ से कफ़ात शहरी मुहिम का तफसीली जायज़ा लिया गया और इसमें 1 घंटा जो है वो इन्होंने इसमें तोसी का ऐलान किया, यानी 8 बजे की बजाय 9 बजे। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा कौम पर एहसान किया। कफ़ायत शहरी मुहिम इनकी चेक करें, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जाके देखें, रात 12 बजे तक 1 बजे तक लाइटें बाहर के रोडों पर और बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। ये कफ़ायत शहरी मुहिम है, अवाम को तुन के रखा हुआ है अपने लल्ले तलल्ले और अशराफिया के लिए। ये सारा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत हुकूमत आ चुकी है जिसने कि बिल्कुल ही सत्यानाश करके रख दिया है। इनको अवाम की फिक्र ही नहीं है। ये तो बस यही कहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों डाला, मुझे बाहर क्यों जाने दिया, सब सारा कुछ आप करके और अवाम पर डाल देंगे, मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों जाने दिया वाली गर्दान। और दूसरा इनका, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़ा अपना ये कह रहे हैं कि हमारी बड़ी कमाल खारजा पॉलिसी है, ट्रंप बड़ी तारीफ़ें करता है, तो ट्रंप ने आज जो है वो क्या किया है,
ट्रंप ने अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 12.5% तक का नया टैरिफ आयद कर दिया है। इस नए टैरिफ के जद में आने वाले 60 तजारती शराकतदारों की फहरिस्त में पाकिस्तान और भारत के अलावा बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान जैसे बड़े और अहम तरीन अमरीकी तजारती पार्टनर भी शामिल हैं। वो ममालिक जो अमरीका को फ़रोख्त होने वाले तकरीबन तमाम अशियाई बरामद करते हैं और अमरीका की मजमूई तौर पर 99.4% दरामदाद इन्हीं खितों से आती है। तो ट्रंप वो अपना हाथी है जो अपनों पर चढ़ दौड़ता है। जैसे शेर अब्दुल मरवा था ना, उसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये वो हाथी है जो अपनों पर चढ़ दौड़ता है। ट्रंप के जो इत्तेहादी थे उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें यूरोप भी है, ये उन पर चढ़ दौड़ा है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप की सूरत हाल क्या होगी, कितना वास बख्ता हो गया है। और जंग ने, ईरान ने इसको जो है ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बावला करके रख दिया है सदर ट्रंप को। और ट्रंप इंतज़ामिया को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है और आगे चलना कैसे है। तो ये सारी सूरत हाल है। उधर से ट्रंप जो है उसके आवाज़ जो है वो खो बैठा है, और दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत जो है, जो इस टाइम मौजूदा इक़्तिदार में बैठी हुकूमत है, वो भी अपने औसान जो है ना वो ख़ता किए बैठी है। क्योंकि जून का महीना सियासी तौर पर इंतहाई गर्म नज़र आ रहा है। और ये अगर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन छीनते हैं तो ये मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बुनियाद होगी किसी भी बड़ी तहरीक की। अब देखते हैं कि इन्होंने तहरीक के नतीजे में जाना है या वैसे इन्होंने जाना है, क्योंकि मैशत तो इनसे चल नहीं रही। तो ट्रंप जो बड़ी तारीफ़ें करता था उसने तो पाकिस्तान को इसमें से कोई राहत नहीं दी, सिर्फ तारीफ़ों से ही काम चलाया है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान एक भंवर में फंसा है और सियासी इस्तेहकाम इसमें आना बहुत ज़रूरी है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और PTI में भी सेल अफरीदी के पास अब ये मौका है कि वो अपने मुताबिक जो अपनी सोच के साथ फ़ैसले करें, क्योंकि अब इनके पास मज़ीद चांस नहीं मिलना है इनको। फिर तोपों के रुख जो है ना वो तमाम लोगों के सेल अफरीदी की तरफ हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं नाकदीन सेल अफरीदी के, वो सेल अफरीदी पर नज़रें जमाए बैठे हैं। अब देखते हैं सेल अफरीदी अपना आखिरी तौर का पत्ता क्या खेलते हैं बजट वाले दिन। और KPK के बजट के बारे में ये आने वाले दिन जो हैं ये बताएंगे अब कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।